हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में देखिए हम कवर करेंगे आईआईटी रिलेटेड करंट अफेयर्स न्यूज़। काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग वीडियोस हैं, तो आपकी इस डिमांड पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जितने भी आईआईटी से रिलेटेड आपके करंट अफेयर्स आए हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम में तो क्वेश्चन एक ना एक यहाँ से ज़रूर बन जाएगा आप लोगों के लिए। तो आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप सभी आईआईटी से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं, जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, उनको कवर कर सकते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड, आज के इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, विच आईआईटी हैज़ लॉन्च्ड ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। फ्रेंड, आप साथ साथ में अपने आंसर्स को भी लगा सकते हैं। अगर आपको कोई भी आंसर याद है तो इसका आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा, नहीं तो आप ओवरऑल न्यूज़ के बारे में ज़रूर पढ़ें। तो देखिए, कौन सी आईआईटी है जिसने किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा में ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा आईआईटी धारवाड़ इज़ द राइट आंसर। तो आईआईटी धारवाड़ के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। देखो, ये जो सेंटर है ना, ये क्या करेगा, ये क्लीन एनर्जी और अफोर्डेबल, साथ एक तो क्लीन एनर्जी हो गई, अफोर्डेबल एनर्जी हो गई, उस पर रिसर्च को और भी ज़्यादा बढ़ावा देगा। ये सेंटर जो बनाया गया है, इसमें इनक्यूब टेक्नोलॉजीज़ होंगी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स होंगे, और द सोल्यूशन विल टारगेट ऑन लिवलीहुड ऑफ रूरल कम्युनिटी। भाई, जो ग्रामीण जो रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं, जो कम्युनिटी रहती है, उनकी आजीविका को पूरा टारगेट करते हुए इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया है आईआईटी धारवाड़ ने। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ सुजुकी, ये मोटर है, ठीक है, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन पार्टनर टू स्टार्ट सुजुकी इनोवेशन सेंटर एज इट्स कैंपस। क्वेश्चन में पूछा गया, देखिए कौन सी आईआईटी है जिन्होंने सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के साथ में क्या किया है, उन्होंने अपने परिसर में ही यानी अपने कैंपस में सुजुकी इनोवेशन सेंटर शुरू करने के लिए पार्टनरशिप करी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी हैदराबाद। तो आईआईटी हैदराबाद ने भाई सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के साथ में पार्टनरशिप करी है। तो ये पार्टनरशिप, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, और इससे क्या होगा, देखिए ये सपोर्ट करेंगे स्किल डेवलपमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बिटवीन इंडिया एंड जापान। ठीक है, तो एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है कि आप यहाँ इनोवेशंस हो गए जैसे इंडस्ट्री के बीच में, और आप एक इंट्रैक्शन बनता रहेगा ना, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये पार्टनरशिप आईआईटी हैदराबाद ने की। अगला क्वेश्चन है, कौन सी आईआईटी है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई ने जॉइंटली कंडक्ट किया ओशियंस 2022 कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपोजिशन। तो ये सम्मेलन और जो प्रदर्शनी है ना, इसमें आपका आंसर होगा आईआईटी मद्रास। ठीक है फ्रेंड, तो आईआईटी मद्रास हो गया। दूसरा क्या है आपका, नियोट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, जिन्होंने मिलकर इस कॉन्फ्रेंस को जो कि आयोजित कर रही हैं, और इस कॉन्फ्रेंस की थीम रखी गई है इंस्पायर इनोवेट सस्टेन। ये जो है वो इसकी थीम रखी गई है। इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू देखिए जो एक्सपीरियंसेस उनको शेयर किया गया, जैसे कि क्लाइमेट चेंज को लेके, या ग्लोबल वार्मिंग और वेदर हो गया, कॉम्बैटिंग कोस्टल इरोजन, मेरीन पोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ों को, जो ये सारे टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर जो है वो एक्सपीरियंसेस को आपस में शेयर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच आईआईटी हैज़ साइन अ पैक्ट विद इंडिगो को प्रमोटर राकेश गंगवाल टू जॉइंट सेटअप स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी एज इट्स कैंपस। तो भाई कौन सी आईआईटी है जिन्होंने राकेश गंगवाल, जो कि इंडिगो के को प्रमोटर हैं, इनके साथ एक पैक्ट साइन किया है? तो आईआईटी कौन सी हो जाएगी, आईआईटी कानपुर यहाँ पे सही आंसर है। ही विल डोनेट 100 करोड़ रुपीज़ टू एस्टेब्लिश द कॉलेज एंड विल ऑल्सो बी ज्वाइनिंग द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ द स्कूल। ये जो स्कूल है, देखिए जो कैंपस ये पूरा बनेगा स्कूल में, मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी का जो स्कूल बनेगा, इसके लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए डोनेट भी करे हैं, और इसको 2 फेज़ में कंप्लीट किया जाएगा। तो आईआईटी कानपुर के कैंपस में ही इस स्कूल को बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच आईआईटी जिन्होंने बीटा वर्जन लॉन्च किया है स्वराजिबिलिटी का। देखिए स्वराजिबिलिटी ना एक प्लेटफॉर्म है,
और इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है आईआईटी हैदराबाद ने। अब देखिए इसका यूज़ क्या होगा। ये एक जॉब पोर्टल है, जो प्लेटफॉर्म कह लीजिए या पोर्टल कह लीजिए, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेगा और ये उन लोगों की हेल्प करेगा जो डिसेबिलिटीज़ हैं, यानी जो विकलांग लोग हैं वो अपनी रिलेवेंट स्किल के अकॉर्डिंग जॉब यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो उनकी मदद करने के उद्देश्य से इस पोर्टल को आईआईटी हैदराबाद ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, रिसर्चर्स ऑफ विच आईआईटी जिन्होंने डेवलप किया है अ कोस्ट इफेक्टिव एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली वाटर डेसलिनेशन टेक्निक टू मेक सी वाटर ड्रिंकेबल। कि भाई जो सी वाटर है आपको पता है बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, तो पीने के लिए तो नहीं होता है, लेकिन उस सी वाटर को ड्रिंकेबल बनाने की एक ऐसी टेक्निक, एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्निक को कौन सी आईआईटी के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आईआईटी गांधीनगर। तो देखिए इसमें ना जो टेक्निक यूज़ करी जाएगी उस टेक्निक से क्या होगा कि जो क्रिस्टल्स हैं, सॉल्ट आयंस होते हैं, वो छट जाएंगे और आपको एक फ्रेश वाटर मिलेगा जिसको यूज़ कर सकते हैं पीने में। तो इस मेथड के थ्रू 99% से भी ज़्यादा जो सॉल्ट आयन है या जो और भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको नेचुरल प्रोसेस से क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा और सी वाटर को पोर्टेबल यानी पीने योग्य उसको बनाया जा सकता है। तो इसी टेक्निक को आईआईटी गांधीनगर के रिसर्चर्स ने डेवलप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आईआईटी हैज़ पार्टनर्ड विद आर्यभट्ट सीरीज इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, या कौन सी आईआईटी ने अराइज के साथ पार्टनरशिप करी टू फैसिलिटेट द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आईआईटी रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन हैज़ डिप्लॉयड परम गंगा अ सुपर कंप्यूटर एट विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी। तो ये जो सुपर कंप्यूटर है इसे किस आईआईटी में तैनात किया गया है। सही आंसर हो जाएगा आईआईटी रुड़की में इसको तैनात किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब ये हेल्प करेगा देखिए रिसर्च में और जितनी भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में, उन्हीं सभी रिसर्च में ये तेज़ी लाने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आईआईटी हैज़ एस्टेब्लिश्ड एक्वा मैप सेंटर टू सॉल्व इंडियाज़ वाटर क्राइसिस। भाई भारत में जल संकट को हल करने के लिए किस आईआईटी ने एक एक्वा मैप केंद्र की स्थापना की है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आईआईटी मद्रास इज द राइट आंसर। अब इस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य यही है कि इंडिया में जो वाटर सिक्योरिटी है उसको कैसे इम्प्रूव कर सके, उसमें हेल्प करना। और इसके लिए एक जो एक गवर्निंग बॉडी है एक्वा मैप की, इसको चेयर यानी इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, प्रोफेसर कामकोटी वैद्यनाथन, जो कि इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी, और इस नी का नाम रखा गया है कदम। इसे कौन सी आईआईटी ने लॉन्च किया है। सही आंसर हो जाएगा देखिए आईआईटी मद्रास के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब ये जो न्यू है ना, ये जो घुटना है देखिए, ये जो एम्पिटी जो विकलांग लोग हैं उनको कंफर्टेबल चलने में उनकी मदद करेंगे। तो इसको काफ़ी अच्छे से कंट्रोल भी किया जा सकता है और काफ़ी फ्लेक्सिबल तरीके से ये काम करता है और काफ़ी उनको मदद भी करेगा। अगला क्वेश्चन है, विच आईआईटी हैज़ साइंड एन एमओयू विद ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इनमें से कौन सी आईआईटी ने भारतीय मानक ब्यूरो के साथ एक समझौता किया है। सही आंसर हो जाएगा आईआईटी रुड़की के द्वारा ये समझौता किया गया है। देखो ये जो समझौता ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ में किया गया है, सिर्फ आपको सिंपली ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर ई पुजुंगली a woman scientist at which of the following IIT has been granted a patent for developing a green methodology। भाई इनमें से कौन से आईआईटी की एक महिला साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है डॉक्टर ई पुजुंगली। इनको हरित पद्धति विकसित करने के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है। तो ये कौन सी आईआईटी से बिलोंग करती हैं, आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास की ये साइंटिस्ट हैं और इन्होंने देखिए प्रोड्यूस किया अ मेडिसिनली इम्पोर्टेंट कंपाउंड जिसे कहा गया बेंजो बी थियोफिन का नाम दिया गया है। तो इसको इन्होंने एक तरीके से प्रोड्यूस इसके लिए उनको जो है वो ये पेटेंट दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी आईआईटी है जो कि होस्ट करेगी द फर्स्ट नेशनल सिंपोसियम अंडर द क्वांटम इनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को किस आईआईटी ने होस्ट किया।
आंसर हो जाएगा आईआईटी हैदराबाद के द्वारा इस प्रोग्राम को होस्ट किया गया। इस प्रोग्राम में फोकस किया गया था लेटेस्ट रिसर्च और डेवलपमेंट, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग पे क्या क्या लेटेस्ट रिसर्च हुई है, क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी पे क्या क्या रिसर्च क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, इस पे फोकस किया गया था इस प्रोग्राम में। अगला क्वेश्चन है विच आईआईटी इज सेलिब्रेटिंग द 10th एडिशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स फेस्टिवल फ्रॉम 25 मार्च टू 25 अप्रैल। तो पूरे एक महीने तक का ये फेस्टिवल है और ये इसका 10th एडिशन है, जिसे कौन सी आईआईटी मना रहा है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आईआईटी मद्रास। देखिए ये जो फेस्टिवल जो आईआईटी मद्रास सेलिब्रेट कर रहा है, ये इसका 10th एडिशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हो गए उनको एक प्लेटफॉर्म एक साथ लेके आना, और वहाँ पे क्या करेंगे, जब देखिए इतने सारे लोग एक साथ होंगे तो वो अपने आइडियाज़ को भी शेयर करेंगे, जो भी रिसर्च इंटरेस्टेड है उनको भी आपस में शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आईआईटी जिन्होंने एनटीपीसी के साथ में कोलैबोरेशन किया टू डेवलप एनर्जी एफिशिएंट टेक टू कैप्चर CO2। सही आंसर है आईआईटी गुवाहाटी। तो आईआईटी गुवाहाटी ने एनटीपीसी के साथ में ये जो कोलैबोरेशन है वो किया है। इसके लिए एक रिसर्च टीम बनाई गई है जिसको लीड करेंगे प्रोफेसर विष्णुपदा मोंडेल, जो कि आईआईटी गुवाहाटी में केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं, और इन्होंने एक इंडिजिनियसली टेक्निक डेवलप करी है जिसको इनको कॉपीराइट भी मिलेगा, मतलब इस पर उनका अधिकार रहेगा पूरी तरीके से। और काफ़ी ज़्यादा इस प्रोजेक्ट से देखिए इंडस्ट्रीज़ को भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज से आपको सभी को पता है कि CO2 काफ़ी एमिट होती है, तो उसको जब कैप्चर कर लिया जाएगा तो एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी इज सेटिंग अप अ ब्रेन रिसर्च सेंटर। अब ये सेंटर क्या काम करेगा, जितने भी फ्यूचर में ब्रेन रिलेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये ब्रेन रिसर्च जो सेंटर है इसे कौन सी आईआईटी जो है सेट कर रही है, आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आईआईटी मद्रास यहाँ पे सही आंसर रहेगा। और ये फैसिलिटीज़ देखिए एक तरीके से एक स्मॉल ह्यूमन ब्रेन के 2000 सेक्शन से अधिक वर्गों का निर्माण करेगा और 100 TB के मल्टीपल्स में मैप तैयार कर लेगा। मतलब काफ़ी एडवांस ये प्लेटफॉर्म होगा जिससे काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर रिलेटेड प्रोजेक्ट में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी हैज़ डेवलप्ड अ ड्रोन बेस्ड क्रॉप हेल्थ फोरकास्टिंग सॉल्यूशन। अब ये कौन सी आईआईटी ने डेवलप किया है? तो आईआईटी नया रायपुर इज़ द राइट आंसर। अब इसका यूज़ किया जाएगा कि मान लीजिए फसल में कोई डिसीज़ लग जाता है, कोई भी इंसेक्ट या कोई कीड़ा, उसका पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। और कैसे हम एक्यूरेट सॉल्यूशन को ढूंढ सकते हैं, जब हम उसको देखिए एड्रेस करेंगे तभी हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। तो किसी भी चीज़ को एड्रेस करने के लिए, उसको पता लगाने में इस ड्रोन टेक्निक का यूज़ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटीज हैव ऑर्गेनाइज्ड द इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2022 टू शोकेस रिसर्च एंड इनोवेशंस। इसको कौन सी आईआईटी ने आयोजन किया? तो आईआईटी मद्रास ने इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इसमें देखिए जो इसमें शोकेस किया गया द रिसर्च एंड इनोवेशंस ऑफ द इंस्टीट्यूट टू द गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड कॉरपोरेट फिर्म्स। तो सरकार को यहाँ पे दिखाया गया, इंडस्ट्रीज़ को दिखाया गया है, जितने भी नए रिसर्च हुए हैं उनको शोकेस इस कॉन्क्लेव में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आईआईटी साइंटिस्ट एंड द नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड डीप लर्निंग एल्गोरिथम। इसे डेवलप किया है आईआईटी मद्रास के साइंटिस्ट और जो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने मिलकर डीप लर्निंग एल्गोरिथम को डेवलप किया है। अब देखो क्या होगा, स्मार्टफोन कैमरास का यूज़ करके शूट किए गए आप जितनी भी वीडियोस होती हैं उनको आप डेप्थ में देख सकते हैं। उसका जो 3D इफ़ेक्ट है उसको आप काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकती हैं इसको यूज़ करके। अगला क्वेश्चन है कौन सी आईआईटी है जिन्होंने लॉन्च किया है किसान मोबाइल एप्लीकेशन। तो फ्रेंड बात करते हैं इस एप्लीकेशन की। तो आईआईटी रुड़की ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अब इस एप्लीकेशन से फार्मर क्या कर सकते हैं, वेदर फोरकास्ट के बारे में जान सकते हैं कि वो जहाँ रहते हैं, जिस ब्लॉक में रहते हैं, कैसा वहाँ का वेदर रहेगा उसके बारे में जान सकती हैं। और इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मिल जाएंगी।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटीज हैड पार्टनर्ड विद इंडिया एक्सेलरेटर टू प्रोवाइड एन एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स यंग इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो कौन सी आईआईटी है जिन्होंने इंडिया एक्सेलरेटर के साथ में ये पार्टनरशिप करी है? सही आंसर है आईआईटी गुवाहाटी। तो इसमें क्या होगा, देखिए जो स्टूडेंट्स हो गए, यंग इनोवेटर्स हो गए या कोई एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा इसके तहत में, जहाँ पे उनको एक तरीके से वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ या कोई भी उनकी नॉलेज या कोई भी उनका प्रोडक्ट है वो यहाँ पे शोकेस कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है विच आईआईटी हैज़ पार्टनर्ड विद बाइनेंस, जो कि एक क्रिप्टो एक्सचेंज और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, टू इशू एनएफटी टिकट्स। एनएफटी टिकट्स को इशू करने के लिए कौन सी आईआईटी ने बाइनेंस के साथ में पार्टनरशिप करी है? सही आंसर है आईआईटी दिल्ली ने ये जो पार्टनरशिप है वो बाइनेंस के साथ में करी है। और इसी के साथ देखो जो बाइनेंस है ना, ये ऑर्गेनाइज करेगा कॉम्पिटिशन्स किस चीज़ को लेके? क्रिप्टो ट्रेडिंग और एनएफटी आर्ट्स को लेके। अगला क्वेश्चन है विद विच इंस्टीट्यूट हैज़ जिंदल स्टेनलेस साइन एमओयू टू परफॉर्म आर&डी प्रोजेक्ट्स। भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए कौन से आईआईटी या कौन सा यहाँ पे संस्थान है जिन्होंने जिंदल स्टेनलेस के साथ में एक एमओयू साइन किया? राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी धारवाड़। तो ये है आईआईटी धनबाद। ठीक है, आईआईटी धनबाद ने ये जो एमओयू है वो जिंदल स्टेनलेस स्टील के साथ में साइन किया है। दे विल कोलैबोरेट टू परफॉर्म रिसर्च, डेवलप न्यू प्रोडक्ट, मेंटेन एनवायरमेंटल सेफ्टी एंड एक्सपेंड स्किल्स। तो इन सभी चीज़ों में ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कोलैबोरेट या फिर सहयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है विच आईआईटी साइंटिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया हैव सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेटेड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। भाई कौन सी आईआईटी है जिसके वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है? तो यहाँ पे देखिए सही आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड देखो इसके लिए ना जो डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं और आईआईटी दिल्ली के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पहली बार सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेट किया है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक को बिटवीन प्रयागराज एंड विंध्याचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आईआईटी हैव डेवलप्ड ड्रोन्स विच परफॉर्म्ड अ ड्रोन शो एट द रिपब्लिक डे इवेंट इन कामरूप असम। तो देखिए यहाँ पे जो आईआईटी है जो वो होगा आईआईटी गुवाहाटी। तो आईआईटी गुवाहाटी ने इन ड्रोन्स को डेवलप किया है जिन्होंने असम में कामरूप जगह है वहाँ पे रिपब्लिक डे के इवेंट पे जो है वो ड्रोन शो को परफॉर्म किया। तो देखिए ये जो ड्रोन शो हुआ था ना, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में अपनी तरीके का पहला ऐसा ड्रोन शो हुआ था और ये सारे जो ड्रोन्स थे इनको डेवलप किया गया था आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटीज रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड अ न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन टू डायग्नोस कोविड-19। तो कोविड-19 को डायग्नोस करने के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन को कौन से आईआईटी के रिसर्चर्स ने डेवलप किया? सही आंसर हो जाएगा आईआईटी जोधपुर इज़ द राइट आंसर। देखिए इसमें क्या किया जाएगा ना, इसमें चेस्ट एक्सरे किया जाएगा और एक डिफ्रेंशिएट किया जाएगा कि कोविड अफेक्टिव लंग और एक नॉन कोविड अफेक्टिव लंग को। तो इसमें डिफ्रेंशिएट करके देखा जाएगा कि क्या क्या एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है और इसको नाम दिया गया था कोविड नेट। अगला क्वेश्चन है नियो बोल्ट इज इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस मोटराइज्ड व्हील चेयर व्हीकल। द व्हीकल हैव बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो इसे डेवलप किसके द्वारा किया गया? तो आईआईटी मद्रास ने इस व्हीकल को डेवलप किया था। ये जो व्हीकल है ना, देखिए ये यूज़ किया जाएगा, जो डिसेबिलिटीज़ पीपल है वो इस व्हीकल का यूज़ करेंगे और ये व्हीकल रोड्स पे एज वेल एज जो अनइवन जगह है वहाँ पे आराम से इसको यूज़ किया जा सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। एक बार चार्ज होने के बाद ये 25 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है। अगला क्वेश्चन है रिसर्चर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी हैव डेवलप्ड अ क्लास ऑफ फास्ट एंड इफिशिएंट मोशन प्लानिंग एल्गोरिथम। तो इसको किस आईआईटी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इसको डेवलप किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा देखिए आईआईटी मद्रास इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ टीम ऑफ 4 स्टूडेंट्स एंड 2 प्रोफेसर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग IIT जिनको ग्रांट मिला है कितना, अराउंड $250,000 का। तो ये जो ग्रांट जीता है वो IIT बॉम्बे के 4 स्टूडेंट्स हैं और 2 प्रोफेसर हैं जिन्होंने इस ग्रांट को जीता है। और इन्होंने देखिए बहुत ही कम कॉस्ट पे एक इफ़िशिएंट एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ट्राई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जो कि क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेगा फ्रॉम पॉइंट सोर्सेज ऑफ एमिशन, जहाँ से भी एमिट हो रही होगी CO2, और उसको ट्रांसफॉर्म करेगा दैम इनटू सॉल्ट में। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने जो प्राइस मनी है वो जीती है। अगला देखिए, एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चेस्ट एक्सरे टेक्निक, ये वही क्वेश्चन है देखिए जिसको IIT जोधपुर के साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया है। अगला क्वेश्चन है, विच IIT जिन्होंने लॉन्च किया है एक अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन को नाम दिया है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। तो IIT रुड़की के द्वारा जो है इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है। अब देखो, इस एप्लीकेशन का यूज़ वही लोगों को अर्थक्वेक अलर्ट के बारे में नोटिफाई करने के लिए किया जाएगा कि जैसे अर्थक्वेक एकदम से डिटेक्ट हुआ तो ये जो एप्लीकेशन है, ये जो अलर्ट एप्लीकेशन है, ये एकदम लोगों को अलर्ट कर देगी ताकि कुछ बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, विच IIT लॉन्च्ड अ लिविंग प्लांट बेस्ड एयर प्यूरीफायर जिसका नाम रखा गया है यू ब्रीथ लाइफ। तो ये जो एयर प्यूरीफायर है इसे IIT रोपड़ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अब ये एयर प्यूरीफायर क्या करेगा, ये बूस्टअप करेगा एयर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को, चाहे आप इंडोर स्पेस में हो जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ऑफिसेज या घरों में, तो वहाँ पे एयर प्यूरिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसको बूस्टअप करने में ये जो प्यूरीफायर है ये मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी IIT है जिन्होंने डेवलप किया है अपने तरीके का पहला डिवाइस जिसको नाम दिया है MB टैग। तो ये जो आप देख सकते हैं डिवाइस है ना, इसको IIT रोपड़ ने इसको डेवलप किया है। अब MB टैग क्या करेगा, देखिए रियल टाइम एम्बिशन टेम्परेचर, मतलब ये शरीर के जो ऑर्गन्स हो गए, साथ ही में ब्लड जैसे है ना, उसको एक तरीके से जैसे ब्लड सर्कुलेट भी हो रहा होगा तो उसका रियल टाइम टेम्परेचर को ये दर्ज कर सकता है बहुत ईजिली, और इस इंफॉर्मेशन को बहुत क्रूशियल कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं जैसे कोविड के टाइम पे इस तरीके से, या ब्लड ट्रांसपोर्टेशन। अगला क्वेश्चन है, विच IIT जिन्होंने डेवलप किया है एक नोवल टच सेंसिटिव वॉच जिसको विजुअली इम्पेयर्ड पीपल यूज़ करेंगे टाइम एक्यूरेटली को जानने के लिए। भाई वो देखो, वो देख नहीं पा सकते लेकिन टच करके फील करके तो उस चीज़ को जान सकती हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस वॉच को डेवलप किया है IIT कानपुर के रिसर्चर्स ने। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें देखिए वो क्या कर सकती हैं, वो इसमें फील करके जो है वो टाइम को इजीली रीड कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच IIT हैव डिज़ाइन अ डिवाइस जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा फ्रॉम वाटर ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स, वाटर स्ट्रीम्स एंड ओशियन वेव्स। तो इन सभी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए एक डिवाइस को डिज़ाइन किया है कौन से IIT के रिसर्चर्स ने, तो राइट आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली के रिसर्चर्स ने इसे डेवलप किया है। तो इन्होंने एक टेक्निक ऐसी यूज़ कर ली, इसमें वो देखिए ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर का यूज़ करेंगे और उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको फर्दर बैटरी में स्टोर किया जा सकता है आगे यूज़ करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी सभी IIT से रिलेटेड न्यूज़ हो जाती हैं फिनिश। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और जितनी भी IIT से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों को सभी को अच्छे से न्यूज़ समझ में आ गई होंगी। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपकी कोई भी डिमांडिंग वीडियोज़ है आप उसे हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, आप इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पे नई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।